अब फिर नीचे आओ। मैं मुहद्दिस आज़म की औलाद का आखिरी, आप उसे लिसानियात की जुबान में मुझे खातिमुल औलाद कह सकते, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी। 11वें नंबर पर मदनी मियां है, 12वें नंबर पर मैं हूं, और दोनों का काम है 11 वाले और 12 वाले को पहचानवाना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने पूछा तो आपके इल्म की हद क्या है? कहा कुछ नहीं, मैं तो बहुत मामूली इल्म वाला हूँ, मगर मैं पीछे पड़ गया। मिल्लत दाया बना की तरतीब पर जब कलम उठता है तो अंदाजा नहीं लगता कि इस कलम के अंदर रोशनाई है या इल्म का समंदर है। कुरान की तफसीर लिखने जब बैठते हैं तो 300 पारे की तफसीर कर देते हैं और एक जुमले पर एतराज करने की गुंजाइश नहीं है। मैं जिंदा हूं, मदनी मियां जिंदा है, मैं उनके इल्म का अंदाजा न लगा सका और हदबंदी नहीं कर सका। हमारे यहां हदबंदी हो या कोई बंदी हो पॉपुलर नहीं है। आप गौर फरमाना, चकबंदी से किसान परेशान, नसबंदी से हिंदुस्तान परेशान, देवबंदी से पूरा मुसलमान परेशान। बहुत कोई है कालपी शरीफ जैसे मदीनतुल औलिया की नूरानी माहौल में रहने वाला, जो बता सके कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के इल्म की हद क्या है। घर वाले नहीं बता सकते, बाहर वाले क्या बताएंगे। आला हजरत से पढ़ने वाले के इल्म का अंदाजा नहीं। बड़े बड़े मुहक्किकीन पांचों बर्रे आज़म में, पांचों महाद्वीप में मैं जा चुका हूं, तकरीर कर चुका हूं पांचों महाद्वीप में। और जब मैंने इमाम अहमद रजा नंबर ज़ख़ीम निकाला तो उस पर रिसर्च शुरू हो गई। अभी लोग ये गिन रहे हैं कि कितने उलूम फुनून का इल्म आ रहा है, गिन रहे हैं, लिस्ट कंप्लीट नहीं है। तो सारे उलूम का क्या आलम रहा होगा? उनकी जनरल नॉलेज, तफक्कुह फिद्दीन, इकाक़े हक़ और इब्ताले बातिल का अंदाज अहमद रजा खां के इल्म की हदबंदी देवबंदी भी नहीं कर पा रहा। मुखालिफ कम से कम वो तो जुट जाए कि किस हद में है। ये सब पढ़ने वाले हैं। आला हजरत ने भी पढ़ा है, मुहद्दिस आज़म ने भी पढ़ा है, मुफ्ती आज़म ने भी पढ़ा है, सदरुल्लाह कादिर ने पढ़ा है। इन पढ़ने वालों का इल्म का अंदाजा हम नहीं लगा पाए। इमाम अबू यूसुफ के इल्म की हद नहीं मालूम, मगर पढ़ाने वाले इमाम अबू हनीफा हैं, पढ़ाने वाले इमाम जाफर सादिक हैं। हमें नहीं मालूम। बंदे ने बंदे को पढ़ाया। तवज्जो। तो न पढ़ाने वाले की हद मालूम, न पढ़ने वाले की। बंदे ने बंदे को पढ़ाया। इमामुल मुतकल्लिमीन नकी अली खां बंदा, आला हजरत बंदे, बंदा ने बंदे को पढ़ाया और पढ़ने वाले के इल्म की हद नहीं मालूम।
नबी ने अली को पढ़ाया, अली के इल्म की हद नहीं मालूम। मुझे बताओ, जब बंदा पढ़ाए और बंदा पढ़े तो पढ़ने वाले के इल्म की हद नहीं मालूम। मैं उस नबी के इल्म की हद क्या बताऊं जिसे खुदा ने पढ़ाया है। वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हुजूर, सुभान अल्लाह। बंदा मुअल्लिम है तो मामला कुछ और है। बंदा नवाज अगर मुअल्लिम है, परवरदिगार मुअल्लिम, तो ना हमें पढ़ाने वाले की हद मालूम है। वहां तो हद ही नहीं है, यहाँ हद है मगर मालूम नहीं। उलमा के लिए एक जुमला बोल दूं, अल्लाह का इल्म लामहदूद, अल्लाह का इल्म लामहदूद, और मेरे नबी का इल्म लामालूम। वहां हद नहीं, यहाँ हमें पता ही नहीं कितना इल्म है। और रहमान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। तो सब्जेक्ट है कुरान, पढ़ाने वाला खुदा, टॉपिक है, सब्जेक्ट है, विषय कुरान। हमारे कॉलेज में, मदरसों में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। कॉलेज में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है कॉलेज में। लेकिन फिजिक्स में ज्योग्राफी नहीं है, फिजिक्स में बॉटनी नहीं है, फिजिक्स में हिस्ट्री नहीं है, कॉलेज में है। किताब में हर इल्म नहीं होता। फिजिक्स की किताब है तो उसमें हीट चैप्टर होगा, मैग्नेट चैप्टर होगा, साउंड होगा, लाइट का चैप्टर होगा, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं होगी। एक कुरान तू कौन सा सब्जेक्ट है? क्या तू सिर्फ फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है कि जोलॉजी है कि बॉटनी है कि जमीन की है कि आसमान की है, पहाड़ों की है कि पौधों की है, बॉटनिकल है कि ज्योग्राफिकल है कि हिस्ट्रिकल है? तो कुरान खुद अपना परिचय कराता है, कुल्लो सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। कुरान में हर छोटी बड़ी चीज है जो तुम देख नहीं सकते वो कुरान में है, जो तुम जानते नहीं वो कुरान में है, जो हिडन है वो कुरान में, ओपन भी कुरान में है, हिडन भी कुरान में है, खुला हुआ भी कुरान में है, छुपा हुआ भी। तो जितना कुरान में खुला है उसे मुल्ला जान सकता है, मगर जो छुपा हुआ कुरान में है वो छुपाने वाला ही बता सकता है। तो अब अल्लाह ने कुरान पढ़ाया तो कुरान में जो जो है वो पढ़ाया, कुरान में सब कुछ है तो सब कुछ पढ़ाया, कुरान में छुपी हुए तो छुपा बताया, कुरान में शहादा है तो शहादा भी पढ़ा दिया, कुरान में गैब है तो गैब भी पढ़ा दिया। अब अगर रसूल के इल्म में कमी निकालोगे तो या तो रसूलुल्लाह पढ़ने लायक नहीं थे या अल्लाह ताला पढ़ाने लायक नहीं था, ये दोनों कुफ्र है। तो काफिर बनने से अच्छा है इल्मे रसूल की वुसअतों को तस्लीम कर लो। नंबर 2, मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबादी तमाम 12 के 12 लोगों को, तादाद में 12 वाले से मोहब्बत करने वाले, 12वीं शरीफ की नुमाइंदगी हो रही है तादाद में।
सुभान ये हाफिज कुरान। कुछ बातें हाफिज कुरान, ताकि आपको अंदाजा लगे कितना कीमती प्रोडक्शन हुआ है। कारखाना अच्छा हो तो माल अच्छा निकलता है। तो आपको अंदाजा लगेगा कि यह गौसिया मजीदिया कितना कीमती इदारा है, और यहाँ से जो निकलता है वो क्या लेके निकलता है। कुरान काहे बैठा रहे हो, तुम खड़े हो दूसरों को बैठा रहे हो। भाई साहब जो खड़ा है वो खड़ा रहे, उसे बैठा लो मत। चुनाव का माहौल है। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना बैठने का पैसा मांगने लगा तो आप अल्लाह रसूल की रजा के लिए यहाँ आए हो। अगर मैं भी आया हूँ तो क्या मतलब कौन बैठा है कौन खड़ा है। यू लुक योर टारगेट, लेट मी सी माई टारगेट। खुदा न करे कि कोई पागल सुपर पावर कंट्री में पैदा हो। एक बार अमेरिका में 5 साल के लिए आया था, चला गया, और उसका ट्रम्प कार्ड चला नहीं। या उत्तर कोरिया की तरह कोई पागल हो, या हमारे देश में भी कुछ पागल है, और ये ऐलान कर दे कि धर्म जो है लड़ाता है, और धर्म जो है धार्मिक पुस्तकों से है। अगर धार्मिक पुस्तकों को समंदर में डाल दिया जाए, झगड़ा खत्म। बोले कौन कौन से धर्म है, कौन कौन सी धार्मिक? कहें सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक तो कुरान है, बाइबिल है, तौरेत है, ज़बूर है, वेदांत है, चारों वेद हैं। अच्छा, सबको समंदर में डालना। पूरे अरब में जितना कुरान था, इंडिया में, नैरोबी में, अफ्रीका में, इंडो पाक में, बांग्लादेश में, सारा कुरान इकट्ठा करके समंदर में डाल दिया। जहां जहां चारों वेद थे इकट्ठा किया, समंदर में डाल दिया। पूरी दुनिया में जहां जहां बाइबिल इकट्ठा किया, समंदर में डाल दिया। जितने भी ओल्ड टेस्टामेंट समंदर में डाल दिया। बड़ा इत्मीनान हो गया। अब ना धार्मिक पुस्तक है, ना धार्मिक झगड़ा होगा, और ना धार्मिक पोलराइजेशन होगा। धर्मांध का अंत हो जाएगा। खुश हो गए। 100 साल के बाद पता चला कि सारा इंसान जानवर हो गया। जो धार्मिक पुस्तकें चरित्र निर्माण करती थी, वो धार्मिक पुस्तकें तो समंदर में चली गई। अब ये हो गए फ्री। कुत्ता बिल्ली की तरह जिंदगी गुजारने लगे, ये फ्री हो गए। कैरेक्टर खत्म होगा, मोरालिटी खत्म हो गई, अखलाक खत्म हो गया, इंसानी सिफात खत्म हो गई, ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो गई, ये सारी चीजें खत्म। अब क्या होगा? तो फिर ये याद आया कि यार सारी किताबें होना। अरे चारों वेद रहेगा तो हिंदू समुदाय को रास्ता दिखेगा कुछ ना कुछ। तौरेत होगी तो यहूदियों को कुछ पता चलेगा, इंजील होगी तो ईसाइयों को भी कुछ महसूस होगा, कुरान होगा तो अब मुसलमानों को भी। मगर मथे आप बंद कीजिए, वॉलंटरी है, आप खुद बैठ जाओ। रोकने के लिए आवाज बढ़ाते हो तो वॉलंटरी बैठ जाइए आप। अब माइक मेरा है, पब्लिक मेरी है, तुम बीच में कहां से आए?
तो सबको वापस लाया जाए। अब समंदर में लोग गोता खा रहे, 100 साल के बाद कोई किताब ही नहीं हाथ लगी, तो सारी दुनिया से धार्मिक पुस्तकें समाप्त हो गई और मुसलमान निश्चिंत मुतमईन सुकून से बैठा है। कहने लगे बाइबल खत्म, ईसाई रो रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट खत्म, यहूदी रो रहा है, तुम बैठे हंस रहे हो। कहा जो तुमने समंदर में फेंका था वो जिल्लें जरूर खत्म हो गई, मगर कुरान खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुरान सिर्फ समंदर के सफीने में नहीं, हाफिज के सीने में भी है।